मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं उठ गई हूँ। काव्यांश और काव्यांश के डैडी अभी भी सो रहे हैं। रात को काव्यांश बहुत लेट सोता है, इसीलिए हम सुबह लेट ही उठते हैं। सोने नहीं देता है, इधर उधर टहलते रहता है, रूम पे खेलता है, इसीलिए हमें सुबह उठने में लेट हो जाता है। अब मैं उठ के बनाऊँगी चाय और फिर उसके बाद मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट। फिर मैं काव्यांश के डैडी के लिए लंच बनाऊंगी। ऑफिस जाते हैं इसीलिए वो लंच ले जाएंगे। वो सुबह 11 बजे तक ऑफिस जाते हैं, इसीलिए मैं लेट उठती हूँ। सुबह रात को भी लेट ही सोते हैं तो सुबह लेट उठना हो जाता है। अब मैं करूँगी अपना काम, फिर मिलती हूँ आपको बाद में। दोनों बाप बेटे गधे बेच के सो रहे हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि हम ज़मीन में सोते हैं। हम ज़मीन में इसलिए सोते हैं क्योंकि काव्यांश ऊपर से गिरने का डर रहता है। वो कभी भी उठ जाता है, उसकी नींद खुल जाती है तो वो इधर उधर खेलने के लिए आता है तो वो बेड से नीचे गिर जाता है। इसीलिए हम तीनों नीचे बिस्तर लगा के नीचे ही सोते हैं। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय। और ये रखा मैंने दूध, और ये मैंने रात को 2 अंजीर और बादाम भिगा दिए थे, जिस सुबह उठ के हम लोग सुबह खाते हैं इसको। अब मेरी बनेगी सुबह की चाय। मैंने बना ली है चाय और ये लोग भी उठ चुके हैं और ये पी रहे हैं चाय। और काव्यांश को आप देख सकते हैं, कार्टून में मस्त है। जब तक इसको कार्टून नहीं दिखाया था तो ये रो रहा था। पालक नहीं, दाल पालक, चने की दाल होती है ना, दाल पालक बनाऊंगी। चने की दाल को उबाल के और ये पालक की सब्जी बनाऊंगी अभी थोड़ी देर में। पहले मैं दूध गर्म कर लूँ, दूध आया है। और ये बनी मेरी दाल पालक की सब्जी और दाल मैंने बनाई है मिक्स करके। इसको कन्नू भी खा लेगा, इसमें मैंने बिल्कुल भी मिर्ची नहीं डाली है। और कन्नू के डैडी भी इसको ऑफिस ले जाएंगे और थोड़ा सा खा के भी जाएंगे नाश्ते में। अलग अलग चीज़ें तो मैं बना नहीं सकती क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कन्नू मुझे परेशान करता है। और अब मैं लगाऊंगी रोटियों पे घी और इनका टिफ़िन पैक करूँगी। टिफ़िन पैक करने के बाद नाश्ता करेंगे हम। और ये रहा घी। ये घी मैंने बनाया है, घर पे ही है, होममेड घी। हमने दूध लगाया है, हम उसी से मलाई निकाल के मैं घर पे घी बना लेती हूँ। तो महीने में मेरा हो जाता है, इसमें 1 डब्बा घी हो जाता है 1 महीने का। तो हमारा दूध भी पी लेते हैं, घी भी बना लेते हैं और दही भी खा लेते हैं। हमने लगाया 1.5 लीटर घी। अब मैं इनके टिफ़िन पैक करूँगी इनका। कन्नू हमारा नहा चुका है, इसको मैंने नहला दिया है और ये नहा चुका है। इसको अब मैं कपड़े पहनाती हूँ, सुलाती हूँ। तो गाइस मैं नहा चुकी हूँ और मैंने काव्यांश को भी नहला के सुला दिया था। ये सो गया था इसीलिए मैंने नहा लिया। अब जाके मेरा काम, मैंने कपड़े भी धो लिए हैं और अब जाके मेरा काम ख़त्म हुआ है। अब देखती हूँ, मेरा कुछ ऐसा काम पड़ा हुआ है तो मैं उसको कर लेती हूँ जब तक काव्यांश सो रहा है। मैंने कितने दिन पहले तो एक सूट की कटिंग कर रखी थी, मैं सिल नहीं पाई क्योंकि काव्यांश मुझे काम नहीं करने देता। जब तक कि जागी रहता है मैं कुछ काम नहीं कर पाती हूँ। मशीन निकालती हूँ, जैसे ही अपना छेड़ने लगता है चीज़ें। और जब सोता है तो मशीन चलाती हूँ, उसकी आवाज़ सुनता है तो ये जाग जाता है। मैं अपना काम नहीं कर पाती हूँ इस चीज़ का। तो देखती हूँ, अभी थोड़ा सा निकालती हूँ। तो ये मैंने निकाल ली अपनी मशीन। और एक ये सूट पड़ा था, ज़्यादा महंगा नहीं है, 200-250 रुपये का है। ये मैंने बहुत दिनों से कटिंग करके रखा है। इसको मैंने आधा सिला हुआ है कि इसका सूट मैंने आधा बनाया हुआ है। ये काव्यांश उसके बाद मुझे काम नहीं करने देता है, मुझे इतना टाइम नहीं होता है इसके साथ, तो मैंने इसको आधा बनाया है। इतना अच्छा नहीं है ये, मेरी सास ने रखा हुआ था कब से अंदर, तो उन्होंने मुझे दिया कि तू सिल लेना इसको, तो मैं सिल दी इसको। अब आप लोग देखना कि बना के कैसे लगता है और मैं इसको पहन के आपको दिखाऊंगी। और ये रही येलो कलर की इसकी सलवार जो मैंने कटिंग करके रखी हुई है, जब सिल के दिखाऊंगी मैं आपको।
ठीक से फिनिशिंग नहीं हुई है। इस पर अभी आयरन होगा और इसके धागे भी कट होंगे और फिर जाके सही दिखेगा। ये मैंने बनाया है पंजाबी कट हील कट में, और मैंने इसके हाथ पे भी बटन्स अभी इस पर लगने हैं। यहाँ से ये फोल्डेड वाला बनाया है कि यहाँ से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसके यहाँ पर बटन लगेंगे, तो ये फोल्ड भी हो सकते हैं बाजू। तो फाइनली मेरा सूट हो चुका है कंप्लीट, और इसमें मैंने बनाई धोती सलवार। सलवार बनाना मैंने इसलिए नहीं दिखाया आपको क्योंकि काव्यांश जाग चुका था और थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रहा था वीडियो बनाने में, और मैं वीडियो के साथ साथ काम भी और काव्यांश को भी नहीं संभाल सकती थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। नेक्स्ट टाइम अगर बना पाऊँ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि ये सलवार कैसे बनती है और कैसा लग रहा है मेरा सूट, कमेंट्स करके बताना। तो शाम के बज चुके हैं 5 और काव्यांश अभी सोया हुआ है, और बोलते ही काव्यांश अभी उठ भी गए हैं। और अब मैं काव्यांश को पिलाऊंगी दूध और अब इसको ले जाऊंगी मैं पार्क। 1 घंटे के लिए कम से कम बच्चों को बाहर घुमाना भी बहुत ज़रूरी है। तो काव्यांश और मैं अब जाएंगे पार्क। तो गाइस देख सकते हैं आप इस लड़के को जो यहाँ पर आतंक मचा रहा है। ओए इधर आ जाओ। नूनू क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? क्या शैतानी हो रही है? ये क्या शैतानी हो रही है? इधर आ जाओ। इधर आ, तो इधर आओ, इधर आओ, तो इधर आओ, इधर आओ। क्या कर रहे हो? ये क्या है? शाम के बज चुके हैं 6 और अभी खाने का कोई समझ में नहीं आ रहा। अभी तो हम पार्क से घूम के आ रहे हैं। बाहर गए हुए थे, काव्यांश और मैं बाहर गए हुए थे और अभी हम घूम के आ रहे हैं बाहर से। इसको घुमा के लाई मैं, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको कि बाहर घूमने जा रहे हैं। और इस लड़के को देखो, ये इसकी ये क्या हरकतें हैं। ये बिल्कुल मेरे को चैन से बैठने नहीं देता है। कैसे कर रहा है इस लड़के को, एक बार देख सकते हैं आप ये। तो अभी खाने का कुछ पता नहीं है कि क्या बनाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखती हूँ कौन सी सब्जी है, क्या है। तब शाम को एक यही पर दिक्कत हो जाती है, अंदर आती है कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। जो घर में औरतें होंगी वो उनको पता होगा कि क्या होता है। कुछ नहीं करते। जैसे हम पार्क गए थे बाहर, तो पार्क में नवरात्रि चल रहे हैं, तो पार्क में रामलीला वगैरह होगी 9 दिनों में, तो इस वजह से वहाँ पे टेंट वेंट लग रहा था, इसीलिए आज पार्क बंद है। रोज सुबह शाम वहाँ पर पंडाल लगा हुआ है पार्क पे। जा रहे हैं पार्क पे कन्नू को लेके, वहाँ पर प्रोग्राम हो रहे हैं, रामलीला चल रही है, नवरात्रि है। तो जैसे कि आप सबको पता है Thank you.